Hello everyone, in this video we will study about blood. So let's study. Blood is a liquid connective tissue. ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है which circulate in our body by pumping action of heart. ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट की थ्रू। ब्लड में दो पोर्शन होते हैं, इसके प्लाज्मा और इसमें इसके सेल प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा इसके प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है। सो इसमें वाटर 19 से 92% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ये लिक्विड पोर्शन होता है, एक्ट करता है सॉल्वेंट के जैसा। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं। लेट्स सी आगे। 7 to 8% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और 0.1 से 1% तक इसमें अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। लेट्स सी सेल क्या होता है। आरबीसी इसमें होंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सो इस वाले में हम प्लाज्मा को कवर करेंगे इस वीडियो में एंड अगले वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सो इस ब्लड में प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है और सेल 45%। So here I am writing about plasma's color. लाइक ब्लड में प्लाज्मा का कलर देखेंगे तो ये कैसा होता है। तो इट इज स्ट्रो इन कलर एंड इट इज वाटरी फ्लूइड। ये स्ट्रो कलर का होता है एंड वाटरी फ्लूइड होता है। सो जैसा मैंने बोला, इस वीडियो में हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे। सो हियर इज, जैसे कि हम लोग देखा कि ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा वाटर आ गया, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन, तीसरा अदर्स। नाउ वाटर को देखते हैं। वाटर क्या करता है। वाटर मेंटेन आवर ब्लड वॉल्यूम एंड इट्स प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और ये क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट बॉडी हीट टू रेगुलेट कोर टेम्परेचर। ये हीट को ऑब्जर्व करता है और मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। लेट्स सी प्लाज्मा प्रोटीन। ये 7 to 8% होता है। इसमें एल्व्यूलिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें ज्यादातर मात्रा एल्ब्यूलिन का प्रेजेंट होता है। देन ग्लोब्यूलिन का 60% एल्ब्यूलिन एंड ग्लोबुलिन 30 से 40% एंड फिब्रिनोजन 4%। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या करता है ये ब्लड में। एंड अदर्स में आ जाएगा हमारा न्यूट्रिशन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गैस। सो यहाँ पर हमारा ये सारे चीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। सो इस सबको डिटेल में लेट्स सी स्टडी, इस सबको डिटेल में पढ़ते हैं। एल्ब्यूलिन का क्या फंक्शन है, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन का क्या फंक्शन है। तो हम लोग एल्ब्यूलिन से स्टार्ट करेंगे। एल्ब्यूलिन क्या फंक्शन परफॉर्म करना है हमारे बॉडी में। सो हम लोग ने जैसे कि देखा, ये 60% हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, 60% है प्लाज्मा प्रोटीन का।
तो इसे बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा, बिकॉज ये 60% प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा प्रोटीन के 60% ही ये प्रेजेंट है। ये मेंटेन करता है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को। इट मेंटेन आवर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आप सब जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? लाइक ये मेंटेन करता है वाटर फ्लूइड का कैपिलरी से टिश्यू में जाना और टिश्यू से कैपिलरी में आना। इसका यही काम करता है। इफ alveoli level drop too low, then water move from capillary to tissue. अगर ये and cause swelling, अगर ये एल्विलिन लेवल ड्रॉप हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो कैपिलरी क्या करता है? कैपिलरी में वाटर ज्यादा मात्रा में चला जाता है, जिससे एडिमा हो जाता है। एंड इट्स ऑल्सो वर्क एज कैरियर। एल्बुलिन कैरियर की जैसा भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन, विटामिन, एसिड, बिलिरुबिन, कैल्शियम थ्रू ब्लड स्ट्रीम। अगर लो हाइपो एल्ब्यूलिन हो, लो हो तो उसे बोलेंगे हाइपो एल्ब्यूलिन। और ये एसोसिएट अगर लीवर में डिजीज हो सकता है, किडनी डिजीज और सारे भी डिजीज की वजह से ही हो सकता है। नाउ let's study about globulin. There are three types of globulin, but here gamma globulin is present or it acts as an antibody. When virus, bacteria enter in your body, it bind and destroy it. ग्लोबुलिन में गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी की तरह काम करता है। जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करते हैं हमारे बॉडी में, तो ये उससे बाइंड होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। देखते हैं कि फिब्रिनोजन क्या होता है। जैसे कि हम लोग ने देखा एल्ब्यूलिन मोस्ट अबंडेंट है प्लाज्मा प्रोटीन, बिकॉज ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो यहाँ पर फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर, यहाँ पर ये मोस्ट अबंडेड है। यहाँ पर ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर में ऑफ कोर्स इट्स अमाउंट इज 4% इन प्लाज्मा प्रोटीन, बट ये क्लॉटिंग फैक्टर में ये ज्यादा अमाउंट में होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में और फॉर्म करता है ब्लड क्लॉटर, जिसे ब्लीडिंग रुक जाते हैं। एंड लेट्स सी अदर फैक्टर में हमारा क्या क्या था। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारे ब्लड में दो प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज अनायन एंड सेकेंड इज कैटायन। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एनायन में हमारा आ जाएगा एनायन इज में हमारा कैल्शियम आएगा और कैटायन में हमारा सोडियम आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करते हैं muscle contraction and also they help in transmission of impulse to brain, क्योंकि आप when you study muscles contraction you will find how they act as a receptor and contract and how they act as a receptor and impulse to transmit information to brain. So here is our electrolyte. Now let's see about nutrition. इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? पहले इसमें ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड एंड विटामिन्स, जो बहुत जरूरी है सेल के ग्रोथ के लिए। यहाँ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो ब्लड ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स को सेल के पास, जो इम्पोर्टेंट है सेल ग्रोथ के लिए एंड ऑर्गन ग्रोथ के लिए। वेस्ट प्रोडक्ट हमारी सेल ऑल्सो रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को।
सो ये ब्लड हमारा ऑल्सो बेस प्रोडक्ट को भी कैरी करता है। इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड ऑल आर प्रेजेंट। इसमें एज अ वेस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कैरी करता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड कैरी करके किडनी तक ले जाता है और किडनी इसको फिल्टर करती है, लाइक इसको एक्सक्रीट करा देती है। और ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिवर में फॉर्म होते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और ये किडनी में ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से किडनी तक जाते हैं और वहाँ किडनी इसको एक्सक्रीट कर देती है। और CO2 का एक्सक्रीशन लंग्स के थ्रू होता है। आगे देखते हैं इसमें हमारा हार्मोन। ऑफ कोर्स ब्लड में हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं अपने सारे हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में। तो ये ब्लड ट्रांसफर करता है इस हार्मोन को इसके टारगेट ऑर्गन के पास। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो। अगले वीडियो में इसके सेल को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।